हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है। फिनाल की रासायनिक अपक्रिया देखेंगे, जिसमें पार्ट 3 है। मतलब पहले लेक्चर में आपको 5 से 6 रासायनिक अपक्रिया कराया था, दूसरे लेक्चर में भी कराया था बच्चों, और आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें थोड़ी सी अधिक रासायनिक अपक्रिया होंगी, लेकिन आज इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, इसलिए आज इसे आप बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक देखना। और हाँ, इसके पहले जो हमने वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला अपक्रिया है साटन बामन अपक्रिया, जो कि मैंने आपको एस्टरीकरण समझाया था कि चाहे आप फिनाल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से या एस्टिक एनहाइड्राइड से करा दो तो एस्टर बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा बच्चों। हमारे पास फिनाल का पहचान क्या होता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें OH जुड़ा है, तो ये आपका फिनाल है। ये क्या बच्चों, फिनाल है। इसकी क्रिया चाहे आप एसिटिल क्लोराइड से करा दो CH3COCl या एस्टिक एनहाइड्राइड से। एस्टिक एनहाइड्राइड का पहचान क्या होता है। एस्टिक एनहाइड्राइड का पहचान है CH3CO का होल ट्वाइस O। चाहे आप एस्टिल क्लोराइड से कराओ चाहे एस्टिक एनहाइड्राइड से कराओ, इसके उपस्थिति में ये एस्टर बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, एस्टर। कैसे, यहां से H निकलेगा और Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेता है। तो यहां पे आपका बन जाता है, ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका ऑक्सीजन है और CO हो जाता है और CH3, ठीक है। ये आपका हो जाता है बच्चों फेनिल एसीटेट, और HCl माइनस के रूप में बाहर हो जाता है, या प्लस HCl आप कर सकते हो। ये आपका था एस्टरीकरण, क्योंकि ये एस्टर बनाया है। इसका नाम है फेनिल एसीटेट। ये हम एस्टरीकरण लेकर चल रहे हैं, तब आपको साटन बामन अपक्रिया समझ में आएगा। और इसकी जब अपक्रिया कराते हैं बच्चों, तो कुछ ये इस प्रकार से CH3CO CH3CO, और ये आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जब बीच में ब्रेक होगा बच्चों, तो ये जो निगेटिव भाग है H को उठा करके क्या बनाएगा, ये CH3COO है, H को लेकर के ये बना लिया एस्टिक अम्ल। बाकी यहां पर आपका फेनिल एसीटेट तो बनेगा ही बनेगा। फेनिल एसीटेट का मतलब कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन ऑलरेडी है इसके पास, तो आपका हो जाएगा COOCH3, ठीक। इस प्रकार से फेनिल एसीटेट बनाता है। तो ये हमारा एस्टरीकरण था, ठीक है बच्चों। अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया कराया था तो एस्टर बना था। अब बिल्कुल सिमिलर अपक्रिया है। अब यदि हम ले लेते हैं, यहां पर देखिएगा ना, बेंजोइल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड तो आप सबको पता होगा। जैसे हमने कहा ये फिनाल है, क्या बच्चों, ये फिनाल है, सही है। और आपका एस्टिल क्लोराइड होता है CH3COCl। इस CH3 के जगह यदि आपका फेनिल ग्रुप जुड़ जाए, यदि आपका फेनिल ग्रुप जुड़ जाए C6H5COCl, तो बच्चों ये आपका कहला जाता है बेंजोइल क्लोराइड, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, इसको ऐसा COCl। सेम चीज है ना, कंफ्यूज मत होने, बाद में परेशानी होगी। अब इसका H क्या होगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा तो बना देगा आपका HCl। फिर बनेगा क्या बच्चों, हमने इस रिएक्शन को भी समझाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार किए होंगे। यहां पे ऑक्सीजन बचेगा, यहां पे CO ऑलरेडी है और C6H5 हो गया। ये फेनिल बेंजोएट बनाता है। क्या बनाता है, फेनिल बेंजोएट। तो साटन बामन अपक्रिया जो है वो फिनाल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने से प्राप्त होता है। अब पुराना भी अपक्रिया साथ में इसलिए कराता हूं कि यदि आप भूल भी गए हैं ना बच्चों, तो अभी एक बार फिर से रिवीजन हो जाए यार, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। साटन बामन अपक्रिया समझ में आ गया कि हम फिनाल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl है। आपका C6H5OH क्या बच्चों, ये फिनाल है। C6H5COCl क्या है, ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। यहां से आपका H जो है बच्चों, यहां से Cl आपस में जुड़ करके HCl बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, HCl। और जो हमें उत्पाद मिला
ये आपका C6H5 तो ऑलरेडी है, O से जुड़ा है, यहाँ पे आपका CO है और C6H5 है, तो ये फेनिल बेंजोएट बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? फेनिल बेंजोएट। अब यहाँ पर C6H5 की जगह आप ये संरचना के रूप में लिख सकते हैं, फिर कंफ्यूज मत होना कि ये सर क्या बता दिए। तो साटन बामन अपक्रिया फिनाल की क्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, क्षार माध्यम में, तो हमें क्या मिलता है? फेनिल बेंजोएट। दूसरा बच्चों सोडियम धातु के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका बनता बच्चों सोडियम फिनाक्साइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें यदि OH जुड़ा है तो फिनाल हो गया। इसकी क्रिया हम सोडियम से कराते हैं बच्चों। क्या? सोडियम से। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो सिंगल तो निकल नहीं सकता, इसलिए वो H2 के रूप में बाहर हो जाता है और ये यहां पे सोडियम जुड़ जाता है तो ये बना लेता बच्चों सोडियम फिनाक्साइड। बस सिंपल है। सोडियम यदि धातु फिनाल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम फिनाक्साइड ही बनाता है और इसी सोडियम फिनाक्साइड से हम कोल्बे अभिक्रिया को समझते हैं। आगे अब अभी काम आएगा भैया इसका, तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी इतना तो समझो। तो जब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो ये नॉर्मल अपक्रिया है, सिंपल अपक्रिया बच्चों। सोडियम के साथ सीधा अपक्रिया करता है तो सोडियम फिनाक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम के साथ सोडियम H हटा, H2 के रूप में बाहर हो गया। अब कहोगे सर ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। H हट गया, सोडियम यहां पे जुड़ गया, सोडियम फिनाक्साइड सीधा, इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आता बच्चों युग्मन अभिक्रिया। युग्मन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाना। युग्मन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जुड़ जाना, इधर उधर बहकामे बनाकर सीधा जुड़ जाओ। युग्मन में क्या होगा? सीधा अभिक्रिया जुड़ जाएगा। अब युग्मन में हम फिनाल की क्रिया डाइजोनियम लवण के साथ कराते हैं। अब भाई डाइजोनियम लवण हम कई बार बता चुके हैं और जब हम हैलो एल्केन में पढ़ा रहे थे वहां पर आपको डाइजोनियम लवण का बहुत ज्यादा उपयोग समझाया था कि भाई चाहे आप हैलो एल्केन पढ़ो, चाहे हैलो एरीन पढ़ो, चाहे एल्कोहल पढ़ो, चाहे फिनाल, चाहे ईथर, चाहे कार्बोक्सिलिक, चाहे एल्डिहाइड, चाहे एमीन पढ़ो, हर जगह डाइजोनियम लवण आपको दिखाई देगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों इसे अभी के अभी याद कर लो। ये कब बोला था? आज से 2 महीने पहले। उम्मीद करता हूं आप लोग है ना मेरी बातों को समझते होंगे। बेंजीन डाइजोनियम लवण के साथ इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों। किसकी? युग्मन अभिक्रिया है फिनाल की क्रिया। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण, ये आपका बेंजीन है, डाइजोनियम लवण मतलब N2Cl, N पे पॉजिटिव, Cl में निगेटिव। इसकी क्रिया हम कराते हैं फिनाल के साथ। फिनाल का पहचान क्या है? बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो ये फिनाल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अब होगा क्या? सीधा है, युग्मन मतलब सीधा जुड़ जाएगा। देखो हर एक जो बेंजीन रिंग होता है हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। जैसे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा जो कि इस Cl के साथ जुड़ेगा और HCl बना लेगा। सही है कि नहीं? तो -HCl बाहर निकल जाता है, अम्लीय माध्यम। तो बनना क्या भैया? यहां पे देखिए जरा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, सिंबल N है, तो 2 हमारे पास N है। टोटल नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है 3 होती है, तो 1 यहां जुड़ा है, 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और यहां से H निकला तो ये जाकर के N के साथ जुड़ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से बच्चों जुड़ जाता है और ये आपका OH हो जाता है। ये युग्मन अभिक्रिया, सीधा जुड़ जाता है, कुछ भी नहीं है। क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम हमने ले लिया NaOH। ये हमारा बच्चों फिनाल था। ये क्या है? फिनाल है। ये क्या है? डाइएजोनियम लवण है, डाइएजोनियम लवण है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? यहां पे यदि देखें तो ये यदि मुख्य कार्बन है तो इसका एक पैरा पोजीशन है, तो पैरा पर हाइड्रॉक्सी जुड़ा है और इस पूरे का नाम बच्चों एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा डाइएजोनियम लवण है बच्चों, ये हमारा फिनाल है। क्षार के उपस्थिति में, तो क्षार हमने कहा NaOH ले लो, सोडियम।
हाइड्रोक्साइड, तो ये बेंजीन रिंग है, 2 नाइट्रोजन है, और ये जो बंध का मतलब है इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और OH हो गया, तो इसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे ना, इसलिए तो अलग तरीके से समझा रहा हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। यहां से ClH के साथ निकल गया, अब इसको भी बंध बनाना है, नाइट्रोजन को भी बंध बनाना है, तो फिर यहां पर बंध, सीधा योग हो गया। युग्मन का मतलब होता है सीधा योग हो जाना, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यदि हम अपचयन अभिक्रिया कराएं कि सीधा अपचयन करा दें, है ना, लगभग 200 से आसपास डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बनेगा बच्चों, सीधा यदि अपचयन करा दें तो यहां पर ना बहुत बढ़िया तरीके से आप देखोगे। देखिए हम अपचयन करा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तब समझ जाएंगे, नहीं तो खत्म कहानी। देखो भाई, ये जो हमारा फिनाल है, अब इस फिनाल में सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ये जो बेंजीन रिंग है बच्चों, इन कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। बाकी साइकिल का मतलब ये है कि अंदर जो है डबल बॉन्ड है। अपचयन जब कराते हैं बच्चों, अपचयन में मनचाहा हाइड्रोजन ले सकते हो, और कोई बढ़िया अपचायक जो हम निकिल को मानते हैं, निकिल है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और हाइड्राइड हो सकता है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। इसका आप चयन करा रहे हैं लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यदि ये नहीं बन रहा तो एग्जाम के टाइम पे ये चिन्ह बना देना। ये चिन्ह का मतलब ये कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन दे रहे हैं बच्चों, तो हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है, हड़कंप मच जाता है कि भाई बोलता है हम भी लेंगे, वो बोलता है हम भी लेंगे। तो जब ये बोला लेंगे तो बोला भैया तुम्हारे पास BH2, इसके पास BH2, इसके पास BH2, इसके पास BH2, इसके पास, सभी के पास, तो भैया हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। ये दो, एक इधर, दो इसके साथ बंध बनाया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर का ये जो हमारा बेंजीन रिंग अब नहीं कहलाएगा, इसका नाम बच्चों ये साइकिल बन गया, 6 कार्बन का साइकिल, और OH हो गया, मतलब ये एल्कोहल के उत्पाद के रूप में बन चुका है। इसको हम बोलते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लो। और ये आपका 6 कार्बन तो हेक्स, और आल जुड़ता है तो हेक्सेनाल हो गया, साइक्लो हेक्सेनाल बनाता है। क्या बढ़िया अपचयन की क्रिया कि भाई फिनाल 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपचयित होकर साइक्लो हेक्सेनाल बनाता है। हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। बेंजीन रिंग में यही पहचान है कि हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता बच्चों, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। फिर से समझा दूं क्या, मैं फिर से समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं 6 कार्बन है, यहां पे मैं 6 कार्बन का रिंग बनाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ OH जुड़ा है, यहाँ द्विबंध बना दो, यहाँ और यहाँ। अब देखो ये हमारा बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, ये फिनाल हो गया। इस पे हम अपचयन करा रहे हैं बच्चों, मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं निकिल के उपस्थिति में। अब ये कैसा बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास 6 कार्बन है, तो भाई 6 कार्बन है तो 6 कार्बन तो रहने दो, ठीक है, 6 कार्बन है, इसके साथ OH जुड़ा है। अब ये बंध हट गया यदि, तो फिर ये बेंजीन का कहानी खत्म, बेंजीन का कहानी खत्म बच्चों, समझ रहे ना। तो इसकी बैलेंसी 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो तो 4 हो जाएगी, सही है। फिर यहां पर ऑलरेडी एक था, एक और जुड़ गया, तो यहां पर CH2 हो गया, यहां भी CH2 हो गया, यहां भी CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया। अब ये बच्चों बेंजीन रिंग था, क्योंकि अंदर ये द्विबंध बना रहा था, इसमें द्विबंध नहीं है मतलब बेंजीन नहीं है, इसलिए साइकिल है ये 6 कार्बन का, तो साइक्लो हेक्सेन 6 कार्बन बोलते हैं। लेकिन OH जुड़ा रहता है तो फिर एल्कोहलिक। अब ये फिनाल नहीं है, ये फिनालिक ग्रुप नहीं है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अब क्रियाएं मैं जो भी बता रहा हूं आप लिखते चलो, नोट करते चलो। अभी जो भी रासायनिक अपक्रिया अभी आप पढ़ोगे बच्चों, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। जैसे रीमर टीमैन अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, संघनन अपक्रिया। तो आज अभी इन सभी अपक्रियाओं को पढ़ना है, तो प्लीज 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 वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो समझ लो
आज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो और एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है, सीधा नाम से बन जाता है। रीमर टीमेन अपक्रिया को समझाइए, गाटरमान अपक्रिया को समझाइए, कोल्बे अपक्रिया को समझाइए, ठीक है, या बैकेलाइट कैसे बनता है, संघनन की क्रिया को समझाइए। तो कुछ चीजें तो ऐसे बच्चों की थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेला ही ऐसा है कि यदि इसे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इससे यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करके नहीं पढ़ोगे तो फिर खत्म कहानी। समझ रहे हैं ना? तो चलिए रीमर टीमेन अपक्रिया आपको समझा रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी हमने आपको रीमर टीमेन अपक्रिया समझा चुका है हमने। तो ये रीमर टीमेन अपक्रिया कहां पढ़ा आपने? हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में आपने पढ़ा था। वहां पर हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया पढ़ा रहे थे और यहां पर हम पढ़ा रहे हैं फिनाल की रासायनिक अपक्रिया। देखो दोनों रिएक्शन सेम है और बच्चों आप केवल और केवल नाम चेंज हो गया। यहां फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में पढ़ रहे हैं और वहां क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे थे। तो हम क्लोरोफॉर्म को फिनाल के साथ क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिएगा कैसे अपक्रिया कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास फिनाल है, ये हमारे पास फिनाल है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ जाए तो आपका फिनाल कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? फिनाल। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं CHCl3 से, क्षारीय माध्यम में NaOH। अब यहां पे 3 क्लोरीन है इसलिए 3 सोडियम लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में जुड़ के बच्चों NaCl बनाते हैं। अभी थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बच्चों 3 NaCl बन जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है, ध्यान रखियो बच्चों। अब होता क्या है, यहां पे जो आपका अर्थो पोजीशन है, ये आपका कौन सा पोजीशन है? अर्थो पोजीशन है। इस अर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। जैसे बोलोगे सर यहां पर तो 3 OH है, 3 OH, ठीक है, और यहां से आपका बच्चों हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो कुछ मात्रा में H2O बनाएगा। कितना H2O बनाएगा मैं अभी आपको समझा दूंगा। और लेकिन मुख्य उत्पाद जो बनाता है, मुख्य उत्पाद, मैंने कहा ना कि भाई साहब यहां से CH बच रहा होता है तो यही भाग यहां पे CH जुड़ जाता है और ऑक्सीजन यहां से लेता है CHO। टोटल 3 ऑक्सीजन, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें। तो ये अर्थो पोजीशन पर आपका यदि मान लीजिए मुख्य जो भी आपका मुख्य कार्बन होता है उसके आजू बाजू वाले भाग को हम अर्थो पोजीशन कहते हैं, इसलिए बोलते हैं अर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। लेकिन अल्प मात्रा में बच्चों ये पैरा पोजीशन पे भी जुड़ जाता है, इसलिए पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड भी बनाता है। जब आप इस क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया को पढ़ रहे थे तब केवल और केवल ये चीज आपने पढ़ा था, इतना। लेकिन इस बार जब आप पढ़ोगे तो कुछ मात्रा में अर्थो पोजीशन पर और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। ये दोनों चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बना था, लेकिन यहां पर कुछ मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। तो जब हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो अर्थो एवं पैरा स्थान पर ये CHO समूह प्रवेश करता है, तो ये अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड कहला जाता है और ये आपका पैरासैलिसिल एल्डिहाइड कहला जाता है। तो यही हमारा बच्चों रीमर टीमेन अपक्रिया है। क्या? रीमर टीमेन अपक्रिया। जितना काम का है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करा दो तो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिल जाता है। क्लोरोफॉर्म के जगह मैं क्रिया करा देता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड से तो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। लेकिन ये चीज मैं आगे आपको अम्ल में पढ़ाऊंगा, इसलिए यहां पे अभी नहीं जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों। रीमर टीमेन अपक्रिया, रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म का ही अपक्रिया है। यहां पर फिनाल में पढ़ रहे हैं तो फिनाल की अपक्रिया है। तभी तो मैं कहता हूं कि एक अपक्रिया 3 से 4 बार पढ़ने को मिलता है। अब आप लोग यदि एक बार तैयार कर लिए तो वो चीज मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूं यहां से वहां तक, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है बच्चों, यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि यदि हम यहां पर क्लोरोफॉर्म के जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप ना जुड़ करके यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है और बच्चों आपका अम्ल बनता है। ठीक है, अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल।
इसका नाम लिख लेना अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा, ये मुख्य कार्बन हो जाएगा, ये मुख्य कार्बन, इसका ये पोजीशन अर्थो, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे ये मुख्य कार्बन होगा तो इसका यहाँ पे पैरा पोजीशन होगा, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। लेकिन कंडीशन शर्त है, जब क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तब हमारा सैलिसिलडिहाइड मिलता है और ये बेंजोइक अम्ल मिलता है जब हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया कराते हैं। याद रखें बच्चों आप लोग, ये भी आपका रीमर टीमेन है और ये भी रीमर टीमेन है, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा नाम से रीमर टीमेन तो इसको आप कर देना, चाहे आप हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर में करना चाहे यहां पे करना, आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। चीजें क्लियर बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं गाटरमान अभिक्रिया। अब गाटरमान अभिक्रिया में आपको ये HCN HCl और ZnCl2, ठीक है, ये चीज आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे आप AlCl3 ले सकते हैं, लेकिन ये चीज HCN HCl और ZnCl2, इसका हालांकि बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है बच्चों, लेकिन यदि 12th क्लास में मैकेनिज्म समझाने लग जाऊं तो इसका मैकेनिज्म केवल 20 मिनट में आपको समझा पाऊंगा। केवल इसका मैकेनिज्म सीधा फंडा है, 20 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, तो फिनाल का उपचार, फिनाल का उपचार, ये फिनाल है बच्चों, ये फिनाल है, इसका उपचार हम कराते हैं किसके साथ? HCN HCl, ठीक है, और भाई ये एक हमारा है ZnCl2। फिनाल का उपचार HCN HCl एवं ZnCl2 के मिश्रण के साथ किए जाने पर आर्थो स्थान पर आपका एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। आर्थो स्थान पर, इतना साधारण सा आप एग्जाम में लिख दोगे, आर्थो स्थान पर यहां पे। अब आप कहोगे सर और क्या हो सकता है, तो और उत्पाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उत्पाद आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और उत्पाद कोई काम का नहीं है। केवल और केवल आप समझो कि यहां पे आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ता है, बस यही आपका गाटरमान अभिक्रिया। सीधा नाम से पूछा जाएगा, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि इसको कोई और तरीके से पूछ दिया जाए, सीधा नाम से पूछ दिया जाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए जैसे मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, ये मेरे पास फिनाल है, क्यों भाई नहीं चलेगा? क्या चलेगा? ठीक है, फिनाल है मतलब OH है। अब इसके अंदर ये जो गोला आकृति है ये बताता है कि बंध कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, बंध कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे, बंध कुछ इस प्रकार से बना है। लेकिन जब इसकी ऑक्सीकरण कराते हैं तो एक H यहां से भी निकलता है, एक H यहां से भी निकलता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ना आप लोग। जब एक H वहां से निकलेगा तो वहां पे आके क्या जुड़ेगा बच्चों? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहां ऑक्सीजन था, यहां भी ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है तो इसी के साथ बना लिया, इसी के साथ बना लिया, तो इस कार्बन की बंध कंप्लीट, केवल इनकी कंप्लीट नहीं है, तो यहां पे और यहां पर, तो इनकी भी कार्बन की बंध कंप्लीट हो जाती है। हर एक कार्बन की 4 बंध होती है और इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है। यहां पे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, और जब निकला है तो HH, तो आपका H2O बाहर हो जाता है। क्या बनाता है बच्चों? H2O। यदि आप नहीं लिखें तो लिख भी सकते हैं, और आपका पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। बस सिंपल है, ऑक्सीकरण सिंपल है। फिनाल का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो पैरा क्यूनो बेंजीन बना लेता है, सीधा। अब होगा क्या भाई? यहां भी H होगा, ये तो सबको पता है, यहां भी H, और ये जो H है इस H के साथ ऑक्सीजन को लेकर H2O बनाएगा। बाकी बच्चा क्या? ऑक्सीजन। बंध बनाने के लिए मैंने आपको समझा ही दिया भाई का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, तो यहां भी द्विबंध, यहां भी द्विबंध। इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसलिए इस बार बंध यहां निर्माण कर दिया। इसलिए तो पहले मैं इसको गोला ना बना करके पूरा बंध बनाया था बच्चों, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी 2 अभिक्रियाएं हैं, 2 अभिक्रियाएं हैं जो कि काम की चीजें हैं, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, किसी भी दम पे तैयार करना ही पड़ेगा बच्चों, इसलिए इसे तो आप लोग देख के ही जाइएगा। ठीक है, रीमर टीमेन आपने पढ़ लिया ना, हुबन होश नहीं आता है। हम सोडियम फिनॉक्साइड ये हम लेते हैं, थोड़ी देखिए कोलबे अभिक्रिया समझा रहे हैं आपको ना। ये हमारे पास फिनाल है, मान लीजिए OH, इससे हम बनाते हैं सोडियम की क्रिया कराकर सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम क्रिया कराते सीधे सोडियम फिनाक्साइड बनता है, ये तो सबको पता है, अभी हमने आपको क्रिया कराया था और समझाया था। और बच्चों ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जानते हो क्या बनाता है, लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिएगा क्या बनाता है, यहां पे आपका हो जाता है ट्रांसफर, जैसे हमारे पास H है ना तो ट्रांसफर होता है, ये OH यहां पर जुड़ता है, ठीक है। और ये जो सोडियम है यहां पे आकर के ये कार्बन है COO और Na आ गया। H कहां से मिला, इस कार्बन से मिला है। फिर जब इसको अम्लीय माध्यम में क्रिया कराते हैं बच्चों तो ये बस H को हटाता है, यहां से H को हटाता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना देता है। यही हमारा कोल्बे अपक्रिया है। जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब पर 400 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट को अम्लीय माध्यम में हम, ठीक है, यदि हम क्रिया कराते हैं तो फिर बच्चों ये बनाता है बेंजोइक अम्ल, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। फिर से समझने की कोशिश करिए, यहां पर देखिए ये हमारे पास सोडियम फिनाक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनाया, फिर अम्लीय माध्यम में ये मुख्य उत्पाद ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। ऑर्थो यदि मुख्य कार्बन है, इसका ये वाला भाग ऑर्थो भाग कहला जाता है। इसका हम ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल क्यों नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं बताओ? तो भाई इसका नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये मुख्य कार्बन हो जाता है, इसका दोनों ओर ऑर्थो पोजीशन कहला जाता है। तो जब हम सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में सूक्ष्म मात्रा में यदि अम्ल डाल दिया जाए या बेंजोइक अम्ल ही डाल दिया जाए तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिल जाता है बच्चों। और फिर यदि हम 300 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है। दोनों का कंडीशन अलग अलग है, दोनों का कंडीशन अलग अलग है। 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह कोल्बे अभिक्रिया में ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल देता है। लेकिन वहीं पे जब हम 300 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल देता है। तो मतलब 125 डिग्री सेल्सियस में दूसरा उत्पाद और फिर जो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, तो इसमें दूसरा उत्पाद देता है। तो कोल्बे अभिक्रिया में आपको कैसे तैयार करना है बताओ जरा, कि सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च ताप एवं उच्च दाब पर लगभग यदि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के आसपास रहता है बच्चों तो वो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल देता है, ठीक है। और यदि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर देते हैं तो हम वो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट का अपक्रिया है बच्चों संघनन अपक्रिया। संघनन का मतलब सीधा सीधा जुड़ जाना, संघनन का मतलब होता है सीधा जुड़ जाना। और इस अपक्रिया से बनता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का सूत्र आपको अभी तैयार कर लेना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं और यहां से बच्चों जितनी आवश्यकता हो ले सकते हो। और इसमें बेकेलाइट का फार्मूला है, बेकेलाइट बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन फिलहाल आप इतना तैयार कर लो, ये आपका OH है, CH2OH यहां जुड़ता है, CH2OH यहां जुड़ता है और CH2OH यहां जुड़ता है। यही आपका बच्चों यदि पूरा मिश्रित रूप बन जाए तो बेकेलाइट बनाता है। यहां पर देखो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे यहां पे हाइड्रॉक्सी, एक कार्बन है इसलिए मेथिल। भाई देख लो ना, यहां भी हाइड्रॉक्सी, यहां भी हाइड्रॉक्सी, यहां भी हाइड्रॉक्सी। देखना ना इसका नाम कैसे बनाऊंगा। ये 1 नंबर है, सॉरी 1 नंबर तो ये हो जाएगा, तो ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब 2 नंबर पे जुड़ा है, ठीक। फिर 4 नंबर पे जुड़ा है, फिर 6 नंबर पे जुड़ा है, 3 है भैया तो ट्राई है, लेकिन इसके अंदर का नाम क्या होगा सर? तो ये हाइड्रॉक्सी मेथिल हाइड्रॉक्सी, OH है ना तो हाइड्रॉक्सी, एक कार्बन है तो मेथिल और बाकी ये फिनाल था तो फिनाल।
ये नाम है इसका। और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो बेकेलाइट बनाता है। मतलब कई सारे अणु इसके जब जुड़ जाते हैं बच्चों तो एक बेकेलाइट, मतलब संघनन की जब क्रिया होती है तो वो बेकेलाइट बनाता है। लेकिन बेकेलाइट की संरचना कभी नहीं पूछा गया है। इतना जानो कि फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ क्रिया करने पर, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अधिक मात्रा में हम क्रिया करा दें किसके साथ, फिनाल के साथ, फिनाल के साथ जब अधिकता में क्रिया कराते हैं तो बच्चों बेकेलाइट बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है ये, फिर बेकेलाइट कहलाता है। मतलब जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ता है, संघनित होता है, तो बच्चों संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट बन जाता है। ओके, तो कुछ अब क्रियाएं आज की ऐसी थी बच्चों जो कि थोड़ा सा इधर उधर भटकाऊ है, घुमाऊ है, रेक्टाफिकेशन तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। अब आपसे कोई सूत्र पूछे यही ही नहीं बन रहा तो फिर अब क्रिया आप मतलब अपने माथा को कूट दो, पटक दो, फिर भी नहीं बनने वाला। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा आप सोचा करिए बच्चों कि जो भी फार्मूला मिलता है उस फार्मूले को एक कॉपी में लिखते जाएं। जब उस फार्मूले को एक कॉपी में लिखते जाएंगे तो फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आप खाली समय में देखते रहते हैं कि भाई आज ये फार्मूला हमसे नहीं बन रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां तक नहीं बन रहा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, तो वो फिर आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बच्चों जितने भी अभिक्रियाएं थी फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया मैंने करा दिया है। इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, 100 रुपीज चार्ज लगता है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कंटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।